जुले नमस्ते, एक बार आप सभी का ईटीवी भारत में स्वागत है। तो लद्दाख हमेशा बॉर्डर इश्यू को लेके चर्चे में रहा है और वहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, आज इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं काउंसलर छुशुल कुंचोक संदन सर। कुंचोक संदन सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, वहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है? वहाँ पे काफ़ी सारे आजकल न्यूज़ में आ रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है। तो एक्चुअल सिचुएशन क्या है सर? जी जैसे हम सब ने देखा है कि हाल ही में विदेश मंत्री जी ने और रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि डिसएंगेजमेंट जो है पूरी तरीके से हो गया है। जो दो फ्रिक्शन पॉइंट कई सालों से पेंडिंग रहा है, एक दपसंग एरिया है, एक डेमचौक एरिया है। अब दो जो फ्रिक्शन पॉइंट रिसेंटली इसका रिजॉल्व हो गया है करके बोला है। लेकिन इसका जो है ग्राउंड में कैसे इम्प्लीमेंट होता है उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देपसंग एरिया, डेमचौक एरिया दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता है जो एरिया, लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पिछले सालों में जो डिसएंगेज के दौरान जो नॉर्थ बैंक पेंगुंग हो, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया हो, चुशुल एरिया हो, वहाँ से भी डिसएंगेज हुआ है। लेकिन कल के डिसएंगेजमेंट में ये बता रहे हैं कि 2020 की स्टेटस को की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो हमें विंटर्स के समय ही पता चलेगा, क्योंकि विंटर्स के समय हमारे ग्लेशियर्स जो है पूरे माउंटेन के रीच तक जाते हैं। जैसे छुशुल की अगर देखा जाए तो रिजंगला, रिंचनला, मुगपरी, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, गौसमी हिल जैसा वो एरिया बोलते हैं, और नॉर्थ बैंक पेंगुंग है, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया है, वहाँ पे हमारे नोमैड्स जाते हैं। वो हमारे विंटर ग्रेजिंग एरिया है। तो विंटर के समय पता चलेगा कि एक्चुअल में ये प्री 2020 का स्टेटस को जो है मेंटेन हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि कल की उसमें 2020 की बात कर रहे हैं। जी। तो ये जो है, जो स्टेटमेंट आया है, उसमें थोड़ा-सा डाउट है। आपका कहने का मतलब यही है सर? मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि डेमचौक की अगर बात करें तो कल के उसमें 2014 तक जब हमारे जहाँ पे हमारे नोमैड जाते हैं या पेट्रोलिंग करते हैं, जो सीएनएन जंक्शन बोलते हैं, तो वहाँ तक एलो करने का बात इस डिसएंगेजमेंट की एग्रीमेंट में हुआ है। लेकिन जो नीलुंग लुंगपा डेमचौक के मेन समर ग्रेजिंग एरिया है, वहाँ पे ये ग्रेजेस को एलो करते हैं नहीं करते हैं, वो समर्स में पता चले, अगले समर्स में पता चलेगा। और इसी तरह देपसंग देपसंग जहाँ पे हमारे कोई नोमैड्स जाते नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा एरिया है जहाँ पे पीएलए जो है 1959 से कुछ एरिया में नहीं आते हैं, शायद वहां तक भी अलो कर दिया, ऐसा हमें सुनने को आ रहा है। तो अगर वो स्थिति है तो फिर वो शायद मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये है कि जो 2020 तक हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 है, वहां तक एलो करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां तक वैसे भी हमारा एरिया है। तो ये चीजें जो है टाइम लगने वाली बात है। तो विंटर्स तक पता चलेगा कि असल में इसका प्री 2020 का स्टेटस को जो है हुआ कि नहीं हुआ है। जी। तो जैसे हम बोलते हैं बॉर्डर बॉर्डर एरियाज़ में लोगों को बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो हमारे वहाँ पे लोग कैसे फ़ील करते हैं ईस्टर्न लद्दाख में? क्या बेसिक फैसिलिटीज़ है या कैसे है सर? जी, जैसे आपने देखा कि चाइना ने अलोंग द बॉर्डर्स 5 स्टेट है, जैसे अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख है, और उत्तर अरुणाचल प्रदेश यार, और सिक्किम है, तो उत्तराखंड है। तो वो सभी जो है इंडो चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उन्होंने पिछले कई सालों में करीब-करीब 700 डमी विलेज या ड्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले गाँव जो है सेटअप किया है। तो लद्दाख में भी बहुत सारी एरिया है जहाँ पे उन्होंने नया सेटअप जो है हाल ही में पेंगुर से ये खुरनाक फोर्ट से आगे ये नंगचुंग नंगछन करके वैली है, वहाँ पे भी 2000 क्या कहते हैं 24 में डेवलपमेंट देखा है। और इसी तरह ठीक पेंगुर के पीछे दोरजी कुंजुंग है, दोरजी कुंजुंग से आगे एक विलेज उन्होंने सेटअप कर दिया है। नक्चू में इनका सेटअप है, ngari में सेटअप है, रुदोक में सेटअप है। तो उसको काउंटर डेवलपमेंट करने के लिए हमारे तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। पहले चांगतांग डेवलपमेंट पैकेज करके एक पैकेज अनाउंस किया, लेकिन प्रोजेक्ट तो हमने 600 करोड़ का किया था, लेकिन लास्ट में 245 करोड़ जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसके बाद हमने ये रिक्वेस्ट किया कि सरकार को
हमारे जितने भी बॉर्डर्स के जो गाँव है उसको लिवेबल बनाना ज़रूरी है। उनको हर फैसिलिटीज़ देना देना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जाए तो 4 पंचायत हल्का में से 3 पंचायत जो है बिल्कुल फर्स्ट बॉर्डर गाँव है, फर्स्ट बॉर्डर पंचायत है। तो उसी को ही अच्छा बनाना जो है ज़रूरी है करके मैंने बोला, क्योंकि काउंटर इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए। तो उसके लिए सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करके एक पूरे 4 स्टेट के लिए 4,800 करोड़ का जो है एक बजट सैंक्शन किया था। लेकिन अभी भी ग्राउंड में कुछ एजुकेशन का, कुछ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो और बहुत सारे एक जो फैसिलिटीज़ जो है देना पड़ेगा, चाहे कम्युनिकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, और शीप हस्बेंड्री हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, वो सभी करके फिर लोग जो है बॉर्डर पे बैठेंगे। क्योंकि दूसरे तरफ सब्सिडी दे के भी चाइना के जो वहाँ के जो नोमैड्स हैं उनको अच्छा खासा फैसिलिटीज़ वहाँ पे दे रखा है। तो अभी भी हमारे बॉर्डर्स में 4G पूरी तरीके से सैचुरेट है, अगर आज के टाइम पे बोलते हैं तो नहीं है। और हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज़ एट पार उस लेवल का है, नहीं है। तो हमें काउंटर इंफ्रास्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है करके हमने रिक्वेस्ट किया था। उस पे थोड़ा काम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 1-2 साल में पूरा विलेज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम जो है कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी करने में टाइम काफ़ी लगते हैं। जी। तो सर चंगथंग में हमने ये माइग्रेशन का बहुत इशू हुआ था ईस्टर्न लद्दाख में। जी, एक विलेज में नहीं था, काफ़ी सारे विलेजेस में था। जी। सो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? जी, ये सही है, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख जो है लाइवस्टॉक के साथ जुड़े लोग हैं, तो इनका मेन लाइवलीहुड ही लाइवस्टॉक है। तो इसका लाइफ़स्टाइल जो है बहुत ही हार्ड लाइफ़ है। 365 डेज़ लाइवस्टॉक के साथ जाना पड़ता है, तो उनके जो प्रोडक्शन है, चाहे पश्मीना हो, चाहे याक वूल हो, चाहे शीप हो, उस पर कुछ वैल्यू एडिशन या बहुत बड़ा चीज़ जो है नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो ग्रोअर्स को बेनिफिट मिले। तो इसीलिए एक तो हार्ड लाइफ है, इसीलिए लोग छोड़ रहे हैं, और लोग जो है शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स टूरिज्म, या आर्मी की पोनी पोटर्स या ग्रिप की पोनी पोटर्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा जो है ज़्यादा बन रहा है, जो लाइफ स्टॉक से ज़्यादा। तो इसीलिए एक कारण ये भी है कि लोग वहाँ से माइग्रेट भी हो रहा था। कई एग्जाम्पल है, जैसे खरना करके एक विलेज है, वहाँ से पूरे गाँव ही शिफ्ट हो गया था, लेकिन अभी जो है रिवर्स माइग्रेशन के कुछ प्रोग्राम में लोग फिर से सेटल होने हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ से यहाँ आके भी कुछ उनको कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी तो है नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर से लोग जाके लाइवस्टॉक जो है रियरिंग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड हमने पहले देखा है, लेकिन अभी टूरिज़्म का पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। जैसे पेंगोंग बेल्ट है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुशुल एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है टूरिज़्म में जुड़े हैं, तो यूथ जो है फिर से गाँव में सेटल होने लगे हैं। तो इसके लिए हमने इनिशिएट भी किया था 2018 में। हिल काउंसिल की ओर से मनपेंगोंग ए, मनपेंगोंग बी के लिए हमने प्लॉट जो है कमर्शियल पर्पस के लिए हमने करीब 200 प्लॉट जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से बहुत सारे यूथ जो है आज की डेट में टूरिज़्म में जुड़े हैं। तो ये एक रिवर्स माइग्रेशन का एक इनिशिएटिव जो है हिल काउंसिल ने 2018 में हमने किया था, वो अच्छा एक सक्सेसफुल रहा है। लेकिन इसी तरह और भी एरिया है जहाँ पे टूरिज़्म जो है आज के डेट में रूरल टूरिज़्म हो, चाहे बॉर्डर टूरिज़्म हो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी हिसाब से लोग जो है जहाँ कमाए हैं वो उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिव साइन कह सकते हैं। लेकिन ये है कि जो ट्रेडिशन है, जो लाइवस्टॉक का रियरिंग का जो ट्रेडिशन है, वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। तो वो हमारे लिए एक चिंताजनक है, उसके लिए पॉलिसी करने की भी ज़रूरत है। हमने कई सेंटर्स गवर्नमेंट को सबमिट किया है कि ईस्टर्न लद्दाख के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूवमेंट करना, और इनका जो ट्रेडिशन है, लाइवस्टॉक रेयरिंग का ट्रेडिशन है, उसको बचा बचा के कैसे आगे ले जाना है, और लोगों को इसके क्या कहते हैं, इनकम को और कैसे डबल करें, इसका डेयरी प्रोडक्ट को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी भी वैल्यू एडिशन करने में हम नाकामयाब है, तो उस पे काम करने से लोग नेचुरली वहाँ पे बैठेंगे। जी। अ, जैसे हम ग्राउंड सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, वहाँ के लोग कैसे फ़ील करते हैं? उनको कैसा उनका सोच कैसा है? इसके बारे में क्या कहना है आपका? ग्राउंड सिचुएशन जैसे चाइना और इंडिया का जो पहले से एक रिलेशन रहा है,
वो 2020 में बिल्कुल चेंज हो गया है। 2020 में हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोनों फ़ौज जो है आमने-सामने लोगों के सामने ही देखा, तो एक तरीके से एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गया था, जिसकी वजह से अब हम कह सकते हैं कि चाइना को कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1962 से अभी तक का हालात कुछ और रहा है। बिल्कुल हमें नहीं पता है कि बॉर्डर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोग जो है आराम से, चाहे खेती-बाड़ी करना हो, चाहे रेयरिंग करना हो, उसपे कोई रोक-टोक जो है बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन 2020 के बाद बिल्कुल चेंज सा हो गया है। लेकिन अभी माहौल नॉर्मल है वहाँ पे, चाहे कंस्ट्रक्शन करने का हो, चाहे ग्रेजिंग करने का हो, वो सारा जो है नॉर्मल है। लेकिन अभी भी जो एलएसी से 2 किलोमीटर्स दूसरे तरफ भी 2 किलोमीटर और हमारे तरफ भी 2 किलोमीटर जो है बफर बना हुआ है। तो उस बफर में हमारे अभी भी हमारे ग्रेज़र्स को जो है एलो नहीं करते हैं। तो वो कैसे सेटल होते हैं हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ग्रेजिंग मैनेजमेंट जो है आई ये आर्मी से आईटीबीपी को उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट अभी हुआ नहीं है। तो हमें वेट करना पड़ेगा। जो डिसएंगेजमेंट का जो कल बात हुआ है वो सभी जो है क्या कहते हैं प्री 2020 के स्टेटस को पे आते हैं, तो फिर हमारे लिए एक तरीके से विंटर ग्रेजिंग एरिया जो है बढ़ेगा, वो माहौल भी मेरे ख्याल से बॉर्डर में देखने को मिलेगा। तो फिर वो सबके लिए यही चाहते हैं कि बॉर्डर पे पीस हो, ट्रैंक्विलिटी हो, वो हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो है लाइव स्टॉक और ग्रेजिंग एरिया पे डिपेंड है। तो वो ग्रेजिंग एरिया मैक्सिमम बफर एरिया बन गया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ से सरप्लस में एडिशनल यहाँ से फीड फॉडर जो है गवर्नमेंट को सप्लाई करना पड़ता है। तो वो चीज़ें ना हो, तो हम भी चाहते हैं कि बॉर्डर में वो माहौल रहे, क्योंकि पहले हम और या हमारे लोग और इनके साथ जो है एक ट्रेडिंग रिलेशन भी रहा है। तो वो चीज़ें जो है फिर से अगर रिस्टोर होते हैं, तो वो हर कोई चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है बॉर्डर पे हो, क्योंकि आजकल छोटा सा भी कुछ क्या कहते हैं डेवलपमेंट के लिए भी रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। कहीं पे हमने अभी भी है बहुत सारे रोड जो है डिफेंस के स्ट्रेटेजिक रोड है, जहाँ पे ऑब्जेक्शन की वजह से अभी जिस लोकेशन तक यहाँ से ले जाना है, डिस्टेंस जो रोड सैंक्शन हुआ है, वो डिस्टेंस अचीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्शन की वजह से। तो ये चीज़ें अगर ठीक होता है, तो वो देश के लिए भी ठीक होंगे और हमारे लोगों के लिए भी ठीक होंगे। जी। तो कल ही हम दिवाली के अवसर पर चाइना की जो आर्मी है और हमारे जो आर्मी है उन्होंने मिठाई एक्सचेंज किया है। सो इससे क्या मैसेज जाता है दुनिया को कि मतलब सब कुछ ठीक है इंडिया और चाइना में, और या क्या है वो एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है सर? जी, हमने भी वही देखा कि पिछले 4 साल में ऐसा कभी देखा नहीं। तो कल फिर से एक नया एक गुड जेस्चर जैसे देख सकते हैं, जैसे कोंकाला एरिया है, वहाँ पे भी डिस्प्यूट एरिया था, वहाँ पे भी मिठाई एक्सचेंज हो रहा था। मोल्दो एरिया में भी मिठाई एक्सचेंज एक्सचेंज हो रहा था, और देपसंग डीबीओ में भी एक्सचेंज हो रहा था, और डेमचोक में भी हो रहा था। तो वैसा माहौल जो है, हमारा यही है मानना है कि वैसा माहौल ही होना चाहिए, क्योंकि हम भी हमारे गिरजियर्स का लाइफ स्टॉक कभी उस तरफ चला जाता है, तो वो मिलते नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि डेमचौक में हमारे लोकल्स का 30-40 याक जो है पार कर दिया, लेकिन वो तो हो गई है क्योंकि उनकी बॉर्डर फेंस नहीं है, तो फिर नेचुरली लाइफ स्टॉक जो है यहाँ वहाँ चला जाता है। उनके याक कम से कम हाल ही में 40-45 यहाँ आया, लेकिन अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में हमने रिटर्न किया है। हमारा जो याक जो है वहाँ पे चला गया, लेकिन मिला तक नहीं। हमने सरकार को भी बोला कि इसको एक कंपनसेशन भी देना चाहिए। तो वो माहौल जो है होने से सबके लिए फ़ायदा है, ना सिर्फ़ आर्मी जो डिप्लॉयड है बॉर्डर्स पे, उनके लिए भी एक तरीके से पीस ऑफ माइंड रहेगा। साथ ही साथ हम लोग जो हमारे जो गाँव वाले जो बॉर्डर के फर्स्ट गाँव है, जो ये माहौल जो है रोज़ देखते हैं एक-दूसरे में। तो ये एक अच्छा जैसा मैं मानता हूँ। अब ऐसा एक माहौल आगे से अगर होते हैं, तो वो सबके लिए अच्छे हैं। जी। तो एज अ बॉर्डर के एक रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं? यहाँ पे तो लोग कुछ और ही बोलेंगे, मतलब कुछ और उसमें से कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, बट एज अ बॉर्डर के जो रिप्रेजेंटेटिव है, आप किस टाइप के डेवलपमेंट चाहते हैं वहाँ पे?
जी मेरा शुरू से ही डिमांड रहा है कि ये मेरा सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट ये टेन्योर है। 8-9 साल हो गया है, तो हमने शुरू से डिमांड करते आ रहे हैं कि बॉर्डर्स में जो है, बॉर्डर्स के जितने भी गाँव हैं, एक तो लिवेबल होना चाहिए, क्योंकि हर फैसिलिटीज़ वहाँ पे अगर मिल जाते हैं, तो लोग नेचुरली वहाँ पे बैठेंगे। जैसे लेह में अलग माहौल है, लेकिन गाँव में अलग माहौल है, वहाँ पे शांति है, सब कुछ है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ अगर गाँव में हो, चाहे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ का फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन का हो, शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट, वो सभी अगर गाँव में होने का एक अगर साधन मिल जाते हैं, तो लोग नेचुरली बैठेंगे, हैप्पीली बैठेंगे, क्योंकि गाँव में जो पीस ऑफ माइंड जो है, वो शहर में नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें जो है अगर वहाँ मिलते हैं, और गवर्नमेंट को भी मैंने कई दफ़ा बोला है कि हमारे जो ग्रेज़ियर्स है, वो जो है सेकंड गार्जियन फोर्स ऑफ द नेशन है, क्योंकि आर्मी तो है ही है, अब हमारे जो नोमैड्स हर जगह ग्रेज़ियर्स जो है ग्रेज़िंग करने के लिए जाते हैं, तो वो दिन में 15-20 किलोमीटर की रेडियस में घूमते हैं। तो वो एक तरीके से हमारा एरिया को भी पेट्रोलिंग हो जाता है, साथ-साथ हमारे वो अपने लाइफ़स्टॉक को भी न्यूट्रिशियस फूड जो है कंप्लीट कर पाते हैं। तो वो उस माहौल में रहने के लिए गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देना चाहिए करके हमने रिक्वेस्ट किया था, ऐसा होना भी चाहिए। और इंडिया के, वर्ल्ड के इवन बेस्ट पश्मीना जो है ईस्टर्न लद्दाख से प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान ज़्यादा नहीं है। और हमारे क्वांटिटी जो है 40-45 टन का क्वांटिटी है, लेकिन जिसका माइक्रोन लेवल जो है 11 टू 15 है, वो वर्ल्ड के कहीं नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए, उस ग्रेजेस को ध्यान में रखते हुए, उस ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए सेंटर पॉलिसी बनाना चाहिए, और लाइवस्टॉक और इम्प्रूवमेंट करें, लोग खुशी से वहाँ पे बैठें, तो ऐसा माहौल जो है बनाना चाहिए। तो ये हमारा शुरू से ही डिमांड रहा है। तो धीरे-धीरे अगर ये सारे चीज़ अगर अचीव होते हैं, तो फिर हम भी कई फ़ख्र से कह सकें कि जिस तरह उधर इनके साइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एट पार हमारा भी है करके हम फ़ख्र से बोल सकें। तो वो चीज़ें डेवलपमेंट अगर होते हैं, तो ये सबके लिए अच्छा होंगे। हमारे लिए भी तो होंगे ही होंगे, और देश के लिए भी होंगे। जी। इसी डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो रिसेंटली मुद में एक एयरपोर्ट भी बना है, सो उससे लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा सर? अब ये है कि मूत के जो एयर स्ट्रिप जो है, कल को सिविलियंस के लिए खोलते हैं, नहीं खोलते हैं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो खाली शुरू ही नहीं हुआ है। 90% इसका कंस्ट्रक्शन जो है हो गया है, लेकिन इसको फंक्शनल करने में अभी टाइम लगेगा। मूत जो है बॉर्डर से दूर है, वहाँ अच्छे से एक सिटी टाइप का एक प्लान जो है बना सकते हैं, क्योंकि मूत, न्योमा, चुशुल जो है ईस्टर्न लद्दाख के जो मेन हेडक्वार्टर डिज़र्व करते हैं। तो उस हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं, तो फिर वो ईस्टर्न लद्दाख के लिए भी अच्छे होंगे। हमारे बॉर्डर्स के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा डेवलपमेंट है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अ अ, ये लासा या तिब्बतन उस साइड में करीब 26 एयर स्ट्रिप, एक्टिव एयर स्ट्रिप आज की डेट में है। लेकिन हमारे साइड देखा तो खाली नुब्रा है, और ये न्योमा है, मूत है, और यहाँ पे डीबीओ जैसा है, 3 नहीं तो नहीं है, ले मिला के 4 हो गया है। तो उसको काउंटर करने के लिए भी ये चीज़ें जो है ज़्यादा होना ज़रूरी है। लेकिन अब ये है कि सिविलियंस को कैसे बेनिफिट मिलता है, वो जब सिविल्स का जो एयरपोर्ट कल बता रहा था कि हर हर एयरक्राफ्ट के लिए ये जो है एयरपोर्ट जो है तैयार होंगे करके बता रहा है। तो ये सिविलियंस के लिए अगर कोई जहाज़ वहाँ पे उतरते हैं, तो नेचुरली वो सिविलियंस के लिए बेनिफिट्स होंगे। और साथ में जो आर्मी का जो कोटा वगैरह अगर सिविलियंस के लिए अलग से रखते हैं, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट होंगे। और मैं मानता हूँ कि ये देश के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट है, वो होना चाहिए। तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट का पेस जो है, बाकी एयर स्ट्रिप में भी हमें ज़ोर पकड़ना चाहिए। जी। और एक क्वेश्चन सर, जो रिसेंटली चंगथंग को भी एक न्यू डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? लोगों को कैसे इससे राहत मिलेगा? गवर्नेंस उनके डोर स्टेप पे कैसे आएगा? सो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, बिल्कुल, ये हमारा कोई नया माँग नहीं है, ये बहुत पुराना माँग है, और हमने एक डॉक्यूमेंट के शेप में सरकार को सबमिट किया था कि चंगथंग
को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है क्यों डिज़र्व करते हैं। चाहे एरिया के हिसाब से हो, पॉपुलेशन के हिसाब से हो, बैकवर्डनेस के हिसाब से हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारे जितनी भी जो रिक्वायरमेंट है और आज का जो स्टेटस है, वो सब जो है हमने एक डॉक्यूमेंट के शेप में वो करके कंपाइल करके हमने सबमिट किया था। वो किसी ने नहीं किया था। हमने मेमोरेंडम पे डिस्ट्रिक्ट नहीं माँगा, हमने एक डॉक्यूमेंट करके माँगा था, जो सेंटर ने भी इसको सोच विचार करके किया होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईस्टर्न लद्दाख पूरे क्या कहते हैं, लद्दाख से कई गुना बड़ा है और बॉर्डर शेयर करते हैं। पूरा करीब 15-2000 किलोमीटर्स का बॉर्डर जो है इंडो चाइना के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 2 ही सब डिवीजन है। उसको डिस्ट्रिक्ट इसलिए ज़रूरी था। कल एमपी साहब टूर कर रहे थे, जैसे वहाँ पे करगिल में 80 किलोमीटर की रेडियस में एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हमारे वहाँ पे एक-एक गाँव पहुँचने में 80 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है। तो उस हिसाब से भी ज़्यादा ज़रूरी था और न्योमा से ले आना पड़ता है, दुर्बुक से ले आना पड़ता है, चुशुल से ले आना पड़ता है, तो करीब 200 किलोमीटर हो जाता है। छोटे-छोटे ये काम के लिए कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट करना हो, बाकी चीज़ें के लिए 200 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर डोरस्टेप पे होंगे तो फिर लोगों को नेचुरली इसका जो है बेनिफिट्स होंगे। और चंगथांग जो है, हमने पहले भी बोला कि आप इसका बजट भी एरिया को देखते हुए, वेटेज करते हुए बजट देना चाहिए, क्योंकि हमने कल को एरिया के हिसाब से डेवलपमेंट करना है। कहीं रोड ले जाना है तो हमने उस रोड भी पूरा किलोमीटर्स के हिसाब से ले जाना पड़ेगा, तो एरिया के हिसाब से बजट बढ़ाना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला कि लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट है, तो चंगथांग को एक्स्ट्रा बजट देना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है अच्छे से या इक्वली वहाँ पे हो सके। तो ये हमारा पुराना मांग है, तो ये सेंटर ने भी एक्सेप्ट किया है, तो ये ज़रूरी भी है। तो हमें हमारे छोटे-छोटे प्रॉब्लम काम के लिए भी हमारे लोग जो है काफ़ी किलोमीटर्स जो है ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये नेचुरली बेनिफिट मिलेंगे। आप कैसे इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट कब होते हैं, वो हमें अभी तक कोई कोई क्लियर नहीं है कि कब तक होंगे। कुछ आर्टिकल बता रहे हैं कि 2028 तक शायद होगा। तो अभी हमने हमारे तरफ से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे तरफ से कैसा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और कहाँ हेडक्वार्टर होना चाहिए, वो सारा जो है अपने-अपने रिप्रेजेंटेटिव ने, जो कमिटी वहाँ पे आए, तो उनको हमने सौंपा है। अब देखते हैं कमिटी किसे उसको आगे ले जाते हैं। जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सो मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू जी।